उठिए महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए महाराज उठिए, 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 महाराज उठिए, महाराज उठिए, उठिए 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 महाराज महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए। बाजे कान के पास बजाओ। महाराज उठिए, उठिए महाराज, उठिए महाराज उठिए। उठिए महाराज, उठिए महाराज उठिए। उठिए महाराज उठिए, उठिए महाराज, काफी जरूरत आन पड़ी है। उठिए महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए। कौन है जो मुझे जगा रहा है? मैं महामंत्री हूँ। कौन? रस? जी हाँ। रस, जाओ मुझे कुछ खाने को लाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज लीजिए। खाओ महाराज खाओ। पीछे जा पीछे से
अच्छा भोजन अरे पानी लाओ कौन है और लाओ। और लेके आओ बस जी महाराज। तुमने थोड़ी जी खाई ले थोड़ी लो। और कुछ लाओ बस बहुत दिनों से याद था। क्यों किस लिए आए? महाराज लंकेश ने मुझे आपके पास भेजा है। क्यों किस लिए भेजा है? आज वहां पर एक नया ही गुल खिला है, शायद आपको मालूम ना हो। क्या गुल खिला है? मुझे कुछ मालूम नहीं। महाराज ने विभीषण जी को भरी दरबार में बेइज्जत करके अपनी सर से बाहर निकाल दिया। ये क्यों? ऐसा उसने कौन सा कसूर किया था? महाराज, शायद आपको मालूम हो, महाराज लंकेश अयोध्यापुरी के राजकुमार रामचंद्र की स्त्री को पंचवटी से हर के लाए। इसका बदला लेने के लिए रामचंद्र जी अपनी फौज के साथ आ रहे हैं और इसी काम के लिए दरबार किया गया। तब दरबार में एक जवान कटे लड़ाई को मंजूर किया है, लेकिन विभीषण ने इस बात को नहीं माना और कहा कि लड़ाई अच्छी नहीं। परंतु महाराज ने एक ना सुना और विभीषण को जला वतन कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं इससे पहले क्या हो रहा था।
बल्कि मैं तो आराम से पड़ा अपनी नींद सो रहा था। समझा, रावण ने अपने आप को नहीं समझा। भ्राता जी, जय शंकर। जय शंकर। कहिए किस कदर तशरीफ लाए हैं। मुझे कहलवा देते, मैं खुद ही हाजिर हो जाता। भाई कुंभकर्ण, मैं आपको एक तकलीफ देने आया हूं और आपकी राय लेने आया हूं। फरमाइए, क्या बात है भैया। भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि मैंने कोई भी काम आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया है और ना ही आपके मशवरे के खिलाफ किया है। गलत, बिल्कुल गलत, सफेद झूठ, कौन था इल्जाम। भला आपके कामों में मेरे दखल देने का क्या काम है भैया। खैर, जो कुछ भी हुआ ये तो आपकी मर्जी है, मगर इस वक्त ऐसी खतरनाक सूरत है जिसके लिए मुझे आपके मशवरे की जरूरत है। फरमाइए, क्या बात है। भाई, शायद आपको मालूम हो कि रामचंद्र अयोध्या का राजकुमार बेशुमार फौज लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। बस ठीक है, मैं समझ गया और बखूबी समझ गया और इसका मुझे इल्म हो गया। इससे पहले कि मैं आपको कोई राय दूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लड़ाई चाहते हैं या लड़ाई को रोक देना चाहते हैं। मैं लड़ाई को रोक देना चाहता हूं, लेकिन बस अब लेकिन कुछ नहीं। अगर आप लड़ाई को रोकना चाहते हैं तो लड़ाई का कारण सोच लीजिए और घर की फूट का अंदाजा कर लीजिए। जब तक आप पराई स्त्री को, जिसका हमारे घर से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिसको हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं, जिसको जबरदस्ती यहाँ रखने में हमारी बेहतरी नहीं, उसको फौरन यहाँ से निकाल दीजिए। बस तमाम हालात बिल्कुल ठीक और सीधे हो जाएंगे। आप मेरा मतलब समझ गए ना भैया। जी हाँ, यही कि आप सीता के बारे में कह रहे हैं। बेशक अगर किसी स्त्री के रखने से हमारे घर के हालात बिगड़ते हैं और बिना वजह में किसी के बिगाड़ने पड़ जाए, आप समझे या ना समझे, मैं इसको अच्छा नहीं समझता भैया। क्यों? इसमें लड़ाई की कौन सी बात है, जबकि हमारी फौज हमारे साथ है। भैया, ये तो बिल्कुल ठीक है। जब आप अपने ही भाइयों को अपनों से जुदा कर रहे हैं तो भैया, जो दूसरे छोटे मोटे सरदार जो आपके खास हैं, वो क्या आपको समझेंगे? वो किसी किस्म का चंदा, लगान या फौजी इमदाद देना बंद कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ताकत खत्म हो जाएगी भैया, और दुश्मन आपके ऊपर गालिब हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम जरूर लड़ेंगे और हम उनका मुकाबला करेंगे। मुझे तो यह देखना है कि आप क्या करेंगे। भैया ठहरिए जरा, भैया ठहरिए। आप नाराज होकर क्यों जाते हैं? मेरे प्यारे भाई, मेरा तो समझाना फर्ज था, बाकी रहा मेरा क्या है। अगर हार हुई तब भी आपके साथ
और जीत हुई तब भी आपके साथ। शाबाश मेरे बहादुर भाई, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं अभी जाता हूं और दरबार खास बुलाता हूं। आप भी दरबार में तशरीफ लाएं। मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा भैया। शुक्रिया। जय शंकर।